अमेरिका के जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ की शहरी हुकूमत की तरफ से मुझे ये लेटर आया है और ये लेटर यहाँ के हर शहरी को साल के इस वक्त दिया जाता है। बेसिकली इसमें ये लिखा है कि मुझे इस साल अपनी शहरी हुकूमत को कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। मैं आपको इस लेटर का फ्रंट पोर्शन तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उस पर मेरी सारी पर्सनल डिटेल लिखी है, लेकिन इसका बैक पोर्शन इंटरेस्टिंग है। इस लेटर के पीछे एक तस्वीर दी गई है जिसके मुताबिक मुझे ये बताया गया है कि मैं जितने भी पैसे उनको प्रॉपर्टी टैक्स में देता हूँ उसका हर $1 का कितना हिस्सा कहाँ पर खर्च किया जाता है। मसलन तस्वीर के मुताबिक मैं जितने भी पैसे उनको देता हूँ उसका तकरीबन 50% हिस्सा यहाँ के लोकल स्कूल्स पर खर्च किया जाता है, यहाँ लोकल एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। उसके बाद इस रकम का तकरीबन 20% हिस्सा जो है वो यहाँ की काउंटी की गवर्नमेंट जो है या कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनके पास जाता है, और बाकी के जो 28% पैसे हैं वो यहाँ की शहरी हुकूमत मुख्तलिफ कामों पर खर्च करती है, मसलन यहाँ के पार्क्स, यहाँ की सड़कें, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। इस लोकल प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा भी अमेरिका में रहने वाले अपनी स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देते हैं। इस इनकम टैक्स के अलावा यहाँ सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है और मुख्तलिफ किस्म की फीसें भी देनी पड़ती हैं, मसलन गाड़ी रजिस्टर कराने जाएं तो वहाँ पर फीस, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाएं तो वहाँ पर फीस, मैरिज लाइसेंस बनवाने जाएं तो उसकी भी फीस। रोजमर्रा की जिंदगी के तकरीबन हर काम में कहीं न कहीं या तो टैक्स या फीस की शक्ल में हुकूमत को कोई न कोई रकम देनी पड़ती है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल टैक्सेस के बारे में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। टैक्सेस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, कितने देने चाहिए और क्यों देने चाहिए। और एक सवाल सबके जहन में घूमता है कि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ये बात सही है? इसका जवाब ना तो हाँ में है और ना तो ना में, और वो इसलिए ये वो रकम है जो 2018 में अमेज़न कंपनी ने मुनाफे में कमाई थी, $11 अरब। 11 के बाद 9 जीरो, और जो रकम अमेज़न ने फेडरल इनकम टैक्सेस में दी थी वो है ये 0। इस जीरो के ना आगे कोई नंबर है ना पीछे, और इसकी वजह यह है कि अमेज़न या उसके जैसी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका के टैक्स कोड सिस्टम से मुख्तलिफ फायदे उठाती हैं। इन कंपनियों को हुकूमत की तरफ से बहुत सारे टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं और मुख्तलिफ लूप होल्स और हुकूमती मराद का हिस्सा लेकर ये कंपनियां कम से कम टैक्सेस देती हैं, और कुछ केसेस में जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देती अपनी फेडरल गवर्नमेंट को। अब ये सोचना बिल्कुल जायज होगा कि अमेरिका के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग जब हुकूमत को अपना इनकम टैक्स देते हैं तो अमेज़न या उसकी जैसी बड़ी कंपनियां इनकम टैक्स क्यों नहीं देती। और ये डिबेट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में बड़ी बड़ी कंपनीज को ये इंसेंटिव दिए जाते हैं कि उन पे कम से कम टैक्स लगाया जाए। कुछ मुल्कों में तो अपने शहरियों से भी इनकम टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इस पॉलिसी के फेवर में जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं उनका कहना यह है कि आपको अमेज़न के $11 बिलियन प्रॉफिट पे नजर नहीं रखनी, बल्कि आपको उस बात पे गौर करना है कि उस 11 बिलियन प्रॉफिट को कमाने के लिए अमेज़न या उसके जैसी कंपनियां कितने अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं। और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पैसा वो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हुकूमत उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट पेश करती है जिसमें उन पे कम से कम टैक्स लगाया जाता है, जिसको देखकर वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसके नतीजे में इवेंचुअली बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, बहुत सारे लोग उनसे पैसे कमाते हैं और फिर उन्हीं पैसों से लोग मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग हुकूमत को टैक्सेस देते हैं। बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये है कि आप जितने कम टैक्सेस लगाएंगे उतनी ही ज्यादा कंपनियां और बिजनेसेस इंकरेज होंगे आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए। कम टैक्स की फेवर करने वाले लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि हुकूमत को लोगों से टैक्स वसूल करने की बजाय उन पॉलिसीज को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से लोग इनकरेज हों आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में लोगों को जॉब्स मिले, लोगों के कारोबार चलें, और उस कारोबार और जॉब्स के नतीजे में फिर आपको लोग इनडायरेक्टली टैक्स दें, चाहे सेल्स टैक्स की सूरत में या तो फिर इनकम टैक्स की सूरत में। टैक्सेस किसी न किसी भी सूरत में शहरियों को और कंपनियों को किसी भी मुल्क में देने ही पड़ते हैं। इनफैक्ट टैक्स उतना ही पुराना है जितनी पुरानी कोई भी हुकूमत है। हजारों साल पहले मिस्र की हुकूमतों से लेकर आज 21वीं सदी के हर हुकूमत में किसी न किसी सूरत में लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है। इनफैक्ट ये एक किस्म का अग्रीमेंट है हुकूमत और अपने शहरियों के दरमियान, जिसके नतीजे में शहरी अपने पैसों का एक हिस्सा हुकूमत को टैक्स की सूरत में देते हैं और हुकूमतें फिर उन शहरियों को इस टैक्स के बदले में कुछ मराद देती हैं, कुछ राइट्स देती हैं। और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मराद का एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि हुकूमत को ये मेक श्योर करना होता है कि अपने मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जाएं
جن کے تحت لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں انویسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ بزنسز قائم ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جابز ملیں، اور ان جاب کے نتیجے میں جو انکم ان کے پاس آئے اس کے ذریعے یا تو وہ سیلز ٹیکس دیں یا تو پھر وہ اپنی انکم ٹیکس دیں۔ یہ ایک اکنامک سائیکل ہے جس میں کوئی میجک نمبر نہیں ہے کہ حکومت اتنا ٹیکس لگا دے اور لوگ اگر وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو اکانومی ایک دم سے بڑھ جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ کون سا ٹیکس کتنے % دینا ہے، یہ ڈیبیٹ شاید ہمیشہ چلتی رہے گی، لیکن ایک بات جس پہ تقریباً تمام لوگ اگری کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات کریٹ کیے جائیں جس میں لوگ بلا خوف اپنے پیسے کو انویسٹ کریں اور اپنے علاقے، اپنے شہروں کی، اپنے ملکوں کی اکانومیز کو آگے بڑھائیں۔